तो पैराबोला की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पैराबोला में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार देख लो फिर से। पैराबोला में 4 तरह के पैराबोला होते हैं, है ना। 4 तरह के पैराबोला और हर पैराबोला के लिए अलग अलग फॉर्मूले, ठीक है। वो सब लास्ट वीडियो में करा चुके हैं, उसको एक बार देख लेना। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन भी हो गया था कि y² = 12x का फोकस, वर्टेक्स और ये सब कैसे निकालते हैं, है ना। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमको मिलेगा y² = 16x, है ना। ये कोई पैराबोला मिल गया और इससे हमें वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, इसकी ई तो 1 होती है ना। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, इसकी एक्सिस निकालनी है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब इससे अलग क्या आएगा, इससे अलग आएगा कि अब हमको पैराबोला दिया नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्या था कि पैराबोला दे के फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये सब पूछा जाता था। अब क्या है कि अब की हमको फोकस, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब की हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स या फोकस और वर्टेक्स या फोकस और कुछ भी हमें दिया जाएगा। और हमें करना क्या होगा, हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो उसी का उल्टा, अभी क्या था कि पैराबोला दे के फोकस निकलवा रहे थे, अब क्या है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे के हमसे पैराबोला का इक्वेशन निकलवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस क्या है 4,0, फोकस क्या है 4,0 और इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या है x + 4 = 0, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करो, फोकस क्या है 4,0, तो x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट होता है 0 x एक्सिस पर, x हो गया ये 4। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमारा पॉइंट क्या आएगा 4,0, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। फोकस हमने निकाल लिया कि हमारा फोकस कहाँ पे आ रहा है। अब अगर फोकस ये आ रहा है तो हमको पता है कि फोकस ये है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ऐसा, ठीक है। फोकस कहाँ पे होता है, पैराबोला के बीच में होता है ना। तो ये पैराबोला है, इसके अंदर फोकस होता है, तो फोकस हो गया, तो फिगर हमारा तैयार हो गया। अब अगर ये हमारा पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ये होगी, है ना, ये होगी। और इसका इक्वेशन हमको दिया गया है, इक्वेशन दिया है x + 4 = 0, ये इसका इक्वेशन दिया गया है। तो ये हमने क्या किया, एक रफ में फिगर बना लिया कि हमारा पैराबोला किस टाइप का होगा। अब हमें क्या करना है, इस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस पैराबोला पर कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये होता है फोकस, ऐसे कहते हैं हम लोग S। अब क्या करेंगे, फोकस की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे लेट P x, y be any movable पॉइंट ऑन। सबसे पहले क्या किया हमने कि एक पॉइंट मान लिया Px, y जो क्या कर रहा है, पूरे पैराबोला पे मूव कर रहा है, ठीक है, मूव ऑन द पैराबोला। तो हम कंडीशन जानते हैं, तो कंडीशन फॉर पैराबोला क्या होती है, कंडीशन होती है SP = PM, ये कंडीशन होती है ना। कंडीशन क्या होती है पैराबोला के लिए कि SP और जो PM है इसका रेशियो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो PM को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के SP = PM निकाल लिया, है ना। अब ये SP क्या होता है, ये पता है, लास्ट वीडियो में इसको बता चुके हैं सब कुछ। SP क्या होता है, SP होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स S एंड P। डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट है S और एक पॉइंट है P, ठीक है। तो हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D = x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी भी हमको 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो, हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस पी हमें मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 हमारे पास है 4, x1 हमारे पास है x, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है 0 और y1 हमारे पास है y, तो 0 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एस पी आ गया है, एस पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, हमें एस पी मिल गया। अब क्या बचा है, अब बचा है पीएम। तो पीएम क्या होता है बताओ, पीएम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन। किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी होती तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएम का क्या करना होता है, जो लाइन का इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन लिखो और इसके बाद क्या कर देना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएम हो गया। अब हमारे पास देखो लाइन क्या है, ये लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 4, तो लाइन का इक्वेशन लिख दो एक्स प्लस 4। ठीक है, एक्स प्लस 4 लिख दिया, होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, वाई है नहीं यहाँ पे, तो जब है नहीं तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन एक्स प्लस 4। बात समझ में आई, हमें एस पी मिल गया, हमें पीएम मिल गया। अब क्या करना है, इसे अपने कंडीशन में पुट कर दो, एस पी इज इक्वल टू पीएम में पुट कर दो, तो ये हमें मिल गया। दिस इंप्लाइज एस पी क्या है, एस पी है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये एक्स प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। तो रूट मिल रहा है, तो जब भी हमें रूट मिलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर करके रूट को हटा लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब सारे होल स्क्वायर ओपन कर दो, जब सारे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सारे होल स्क्वायर ओपन हो गए। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, x पावर 2 से x पावर 2 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया ये हमारा आंसर है। यहाँ बचा वाई स्क्वायर, इस 8 को उधर ले जाओ, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16x। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो हमारा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, जिसका फोकस क्या है, इसका फोकस है 4,0 और इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बात समझ में आई है ना। तो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो उसके लिए सेम यही प्रोसेस है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका यही प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी पैराबोला है इससे बना सकते हो, रफ में बना के देख लो किस तरह का पैराबोला आएगा। रफ में बना लिया, पॉइंट्स जो भी है डायरेक्ट्रिक्स जो भी है वो हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट मान लेना है P जो कैसा है पूरे पैराबोला पर मूव कर रहा है, मूव करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन होती है पैराबोला की कि SP क्या होना चाहिए, PM के बराबर होना चाहिए, तो SP को PM के बराबर कर दिया। अब SP क्या होता है, SP होता है दो पॉइंट के बीच की दूरी S और P। S हमको दिया जाएगा फोकस, P हमने माना हुआ है x, y, तो S पता है P पता है, SP निकाल सकते हैं। PM क्या होता है, PM होता है किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट हमारे पास है px, y और लाइन हमें दी जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो उसका इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हमको मिल गया SP, हमको मिल गया PM। अब ये दोनों को क्या करना है, कंडीशन में पुट कर दो, हमेशा यही बनेगा। ठीक है, रूट को हटाना होगा तो क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करना, हमारा आंसर अपने आप से आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ अगर डाउट आ रही हो, ठीक है, तो यही आ सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे निकालते हैं, है ना। यही डाउटफुल हो सकता है, बाकी तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए अलग से देख लो कि कोई अगर पॉइंट हमारे पास है ना, जैसे मान लो हमारे पास पॉइंट है 1,2,
ठीक है, 1, 2। इस पॉइंट की हमें क्या करना है, कोई एक लाइन दी गई है, लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 0। 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 है, कोई भी इस तरह की लाइन है हमारे पास। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये हो गया p, ये हो गया m। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या है, हमें ये लाइन दी गई है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है pm का, जो लाइन दी गई है उसको पूरा पूरा लिख दो। लाइन क्या दी गई हमको, लाइन दी है 2x 3y + 5, 0 को हटा दो। ठीक है, जब भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, हमें क्या करना है, जो भी लाइन दी गई है उस लाइन को लिखो, लिख लिया। इसके बाद नीचे क्या करो, रूट का साइन बनाओ, बना लिया। अब x के साथ जो भी कुछ लिखा उसका स्क्वायर कर दो, 2 लिखा था ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। y के साथ जो भी कुछ लिखा उसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि जहां पे x है इस x को हटाओ, और x के प्लेस में जो पॉइंट है 1 और 2, तो 1 क्या है x कोऑर्डिनेट, 2 क्या है y कोऑर्डिनेट, तो x के प्लेस पे 1 रख दो, तो 2 × 1, और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये क्या हो गया 2 + 6 + 5 अपॉन 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी लाइन से। ठीक है, और तो कहीं डाउट होना नहीं चाहिए, यही एक डाउटफुल हो सकता है, बाकी सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, फिर उसको देखा जाएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसी में और क्या आ सकता है ना। देखो अभी क्या था कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी गई थी। अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि फोकस और वर्टेक्स दे दिया जाए, वर्टेक्स दे दिया 0,0 और फोकस कुछ भी दे दो। ठीक है, फोकस अब की बार दे दिया गया, मान लो कि 0 इधर 4 इधर, है ना। सेम क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी कब, जब प्रोसेस नहीं पता होगा, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर प्रोसेस पता है तो हमको क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अगर फोकस हमको दिया गया है 0,4 और डायरेक्ट्रिक्स के प्लेस पे हमको क्या दे दिया गया है, वर्टेक्स दे दिया गया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले रफ में एक फिगर बना लो कि क्या बन सकता है ये। अब 0 है 4 है, तो 0 4 कहाँ आएगा, ये आएगा, है ना। 0 4 ये आ गया, तो ये हमें क्या मिल गया, s मिल गया 0,4। अब अगर ये फोकस है हमारा, तो पैराबोला कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा ऐसा। और अगर ऐसा आता है तो हमको पता है कि किस टाइप का है, x⁻2 = 4ay टाइप का पैराबोला है ना। ठीक है, अब इसके बाद और हमें क्या पता है, और हमें पता है वर्टेक्स, ये पता है वर्टेक्स 0,0, वर्टेक्स भी पता है। अब हमको क्या पता चल जाए, इसके डायरेक्ट्रिक्स और पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का पैराबोला है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -4। ठीक है, तो क्या किया, एक पॉइंट मान लिया P, और ये चीज़ तो बिल्कुल सीधे से फॉर्मूला है ना, कि अगर इस टाइप का पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल y लिखते हैं, और फिर जो फोकस है a है उसको लिखते हैं, =0 लिखते हैं। सब बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, है ना, उसको देख लेना कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली जाती है ना। ये हो गया। अब हमको बिल्कुल ये पिछला क्वेश्चन बन गया, वर्टेक्स दिया गया था, वर्टेक्स के प्लेस में हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली। अब हमको फोकस पता है, हमको डायरेक्ट्रिक्स पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही करेंगे। फिर से देख लो, लैंग्वेज लिख लेना कि कोई एक पॉइंट है Px, y जो क्या कर रहा है, पैराबोला पर मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन फॉर पैराबोला क्या होता है, SP = PM होता है। ये हमारी कंडीशन होती है पैराबोला की, कोई पैराबोला होगा तो हमें क्या करना है, SP निकालना है और PM निकालना है। SP क्या होता है, P के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, है ना। अब हमें SP निकालना है, तो SP क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट x का स्क्वायर
y कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट y का स्क्वायर, ये हमारा SP आ गया। इसके बाद PM निकालना है, तो PM देखो अभी बताया ना कि जो लाइन दी गई है वो लाइन लिखेंगे, लाइन क्या है y+4, तो y+4 लिखा अपॉन अंडर रूट, x कोऑर्डिनेट है नहीं तो वो हो गया 0, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से PM हमें क्या मिल गया y+4 मिल गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, कंडीशन अप्लाई कर दो, SP इज इक्वल टू PM कर दो। तो SP क्या है अंडर रूट ऑफ x पावर 2 प्लस 4 माइनस y पावर 2 इज इक्वल टू y+4। अब हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ पर होल स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दो, तो x पावर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू y+4 का स्क्वायर। जितने भी होल स्क्वायर हैं सारे होल स्क्वायर ओपन कर दो, ओपन करो, x पावर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab, है ना। अब क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, y स्क्वायर 16, ये 8 उधर ले जाओ, तो क्या आंसर आ गया, आ रहा है देखो इसी टाइप का आंसर आ रहा है, x पावर 2 4ay x पावर 2 16y। समझ में आई बात। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बस फिगर बनाना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को देख के फिगर बना पा रहे हैं मतलब हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। अगर फिगर बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिगर बन गया अगर, तो अपने आप से दिख रहा है कि आंसर क्या आना है और कैसे कैसे हमें करना है। प्रोसेस सबका यही है, कोई भी क्वेश्चन हो सब में हमें SP निकालना है, सब में हमें PM निकालना है, SP को PM के बराबर करना है, उसके बाद रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 टर्म्स बचेंगे, एक तरफ x पावर 2 और दूसरी तरफ जो भी हमारा y का टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया पैराबोला का नॉर्मल फॉर्म। पैराबोला का आखिरी टॉपिक है। अब क्या है कि अभी तक हमें क्या मिल रहा था कि ये सिंपल फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी x, है ना, 16x 32x या कुछ भी मिल जाता था। इससे हमें क्या करना होता था, ये सब निकालना होता था, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और उसकी लेटेस्ट रेक्टम, है ना, LR, है ना, ये सब निकालना होता था। सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ा, सेकंड टाइप हमने पढ़ा कि हम यहाँ से यहाँ आए थे, अब यहाँ से यहाँ आना था। सेकंड टाइप पे हमने क्या पढ़ा था कि हमें फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है और हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है ना। ये 2 क्वेश्चन पढ़े अभी तक कि यहाँ से अगर हमें ये दिया गया है तो ये निकालना है। सेकंड हमने पढ़ा है कि हमें ये दिया गया है तो ये निकालना है ना। अब इसमें आखिरी केस है, लास्ट केस है कि अब कि हमको ये सब नहीं दिया जाएगा। अब हमें इस तरह से कुछ एक पैराबोला दिया जाएगा, एक बड़ा सा इक्वेशन दिया जाएगा, है ना, कि y स्क्वायर भी है, y भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है और 0 भी है। और इसके बाद बोला जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला से ये सब हमको फाइंड आउट करना है ना। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो कैसे करना है, तो क्या करना, हमको पता है कि y स्क्वायर दिया है तो ये या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होगा, है ना। सबसे पहले क्या देखना, पावर देखना, y की पावर 2 है या x की पावर 2, जिसकी पावर 2 है पैराबोला उसी के फॉर्म का बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास 4 पैराबोला थे, 4 में से 2 कैंसिल हो गए, बचे 2। अब या तो आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा, है ना। अब देखो किस फॉर्म में आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, y को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। देखो तो y यहाँ पे ये है और ये है, तो हमने क्या किया, y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y इसको एक तरफ किया और बाकी सब कुछ उधर भेज दिया, 4x माइनस ऑफ 13। समझ गए बात, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जितने भी y के टर्म्स है ना उसे हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर किसी भी इक्वेशन का कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि किसी पर भी होल स्क्वायर बन जाए, कोई भी टर्म लिखा हो उस पर क्या हो, होल स्क्वायर बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर तो इस पर तो स्क्वायर है लेकिन ये अलग अलग भी चल रहा है और इस पर स्क्वायर भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले देखना कि इसके बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस है ना, प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो हमें क्या करना होगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर प्लस होगा तो इसे हमें क्या करना होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस
बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में याद करना, ठीक है। वैसे जनरली याद होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बट इस तरह से याद नहीं करना है। याद कैसे करना है, पहले ए स्क्वायर फिर 2ab और फिर बी स्क्वायर, समझे बात को, केवल इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या करना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा दोनों के बीच में तो पहला वाला फॉर्मूला, अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन होता तो सेकंड वाला फॉर्मूला। हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले को यूज करेंगे, है ना। अब देखते जाना कैसे हो रहा है क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लिया, क्योंकि हम ये जानते हैं फॉर्मूला ये होता है। अब क्या करो, पहले को पहले से कंपेयर करो। इसका पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर, इसका पहला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गई। दोनों स्क्वायर हटा दो, है ना, रूट करके। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गई। अब आ जाओ सेकेंड टर्म पे। सेकेंड इसका क्या है, 2ab, इसका सेकेंड क्या है, 6y, ठीक है ना। ऐसे कैंसिल करो, ये देखो कैंसिल होगा कि नहीं होगा। a की वैल्यू क्या है, y, तो a y से कैंसिल हो गया। 2 की वैल्यू, ये 2 3 टाइम चला जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। हमें a मिल गया, हमें b मिल गया, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे, है ना, कैसे लिखेंगे देखो। हमें क्या मिला था क्वेश्चन में, हमें मिला था वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y। इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं था। हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसका यूज़ कर चुके हैं, इसका यूज़ कर चुके हैं। अभी ये टर्म बचा है, बी स्क्वायर बचा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा b आया हुआ है ना, ध्यान से समझना, जो हमारा b आया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर को यहाँ पर प्लस करके उसी को माइनस कर देंगे। देखो b क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 को हमने प्लस किया और 9 को ही हमने क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। और बाकी जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे लिखे रहने दो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमेशा जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं यही हमारे क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। देखो बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इसी का फॉर्मूला बनेगा। तो a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 3, तो y माइनस 3 का स्क्वायर, इस 9 को उधर भेज दो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x माइनस 13 प्लस 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी x के साथ लिखा है ये पूरा पूरा हमेशा क्या करना, कॉमन लेना। कॉमन आ रहा हो तब भी और कॉमन नहीं आ रहा है तब भी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, कॉमन कर लो। तो ये क्या बन गया, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद इसे क्या कर लिया हमने, इस ब्रैकेट को कैपिटल Y मान लो, इस ब्रैकेट को कैपिटल X मान लो। तो ये हमें क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये इस तरह का लंबा चौड़ा, इसे हमने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा पैराबोला किस तरह का है, ये वाला है। अब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x टाइप का पैराबोला है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी दिया गया है निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, LR निकाल लो। क्या होता है, 4a होता है। तो 4a क्या होता है, जो भी ये होता है ना 4a। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 4 है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 1 मिल गई, है ना। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ऑफ 1 मिल गई। अब इससे हमें क्या करना है, जो भी निकालना है। LR हो चुका। फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, तो पहले वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 0,0। तो 0,0 हो गया, ठीक है। अब 0,0 किसके लिए था, इसके लिए था, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, कैपिटल वाला है। तो क्या करना, ये x है ये y है, तो x कोऑर्डिनेट को 0 मान लो, y कोऑर्डिनेट को 0 मान लो। अब x की वैल्यू पता है हमें क्या है, x प्लस 1 को 0 मान लिया। y कोऑर्डिनेट क्या है, y माइनस 3, तो y माइनस 3 को 0 मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, -1, 3।
ठीक है, वर्टेक्स हमारा क्या आ गया, -1,3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फोकस निकालना है। तो इस केस में फोकस क्या होता है, किस तरह का होता है, ऐसा होता है ना, यहाँ पे -a,0 होता है फोकस, -a,0। ठीक है, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, माइनस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है ना, 1,0। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0। x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, ये है ना x+1। तो x+1 इज इक्वल टू -1, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा -2 और y मिल जाएगा 3। तो यहाँ से फोकस हमें क्या मिल गया, -2,3। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फोकस हो, वर्टेक्स हो, डायरेक्ट्रिक्स हो। ठीक है ना, तो ये था पैराबोला का लास्ट टॉपिक। अगर हमें इस तरह से पैराबोला दिया जाएगा तो हमें क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, और इसके बाद हम सब कुछ जानते हैं, फोकस का फॉर्मूला, वर्टेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक।